मूवी की शुरुआत में हमें CIA की एक ब्लैक साइड दिखाई जाती है, जहां एक ऑफिसर एजेंट बंसी को बताती है कि कुछ समय पहले तुम्हारे पिता जेरेमी और एजेंट कैलब रशियन से डील करने गए थे, जो कि ऑथराइज्ड भी नहीं था। और तो और उनके साथ CIA की इम्पोर्टेंट विटनेस भी मौजूद थी, लेकिन अब उन तीनों का कोई भी अता पता नहीं है। शायद उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जिस वजह से CIA और गवर्नमेंट ने तुम्हारे पिता और एजेंट कैलब को ट्रेटर करार कर दिया है। तो अगर तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो हमें अपने पिता और कैलब की सारी इन्फो दे दो। तो बंसी भड़कते हुए बोलती है कि हम दोनों ही जानते हैं कि मेरे पिता और अंकल कैलब गद्दार नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ढूंढ के सच्चाई का पता लगा लूंगी, और अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और ऐसा बोल के बंसी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बंसी एक आदमी को मारने जा रही थी। बंसी अब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुकी है, जो पैसों के लिए लोगों को मारती है, और अब उसका न्यू टारगेट एक कांग्रेसमैन है। तो बंसी गार्ड्स को मारते हुए अंदर जाने लगती है। तो उनका टेक सपोर्ट, जिसका नाम क्रोनस है, वो बंसी को सेफ रूट बताने लगता है। पर जैसे ही बंसी एलिवेटर में एंटर करती है, तैसे ही क्रोनस के कंप्यूटर पे एक्सेस डिनाइड शो होने लगता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि प्रोबेबली ये बाउंटी कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रैप था। तो बंसी डू और डाई सिचुएशन के लिए रेडी हो जाती है। वहीं एलिवेटर के बाहर काफी सारे ठग्स बंसी को ठोकने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर बंसी बड़ी स्टाइल से इन सभी को मार डालती है। मगर जब वो कांग्रेसमैन तक पहुंचती है तो वो देखती है कि एक ग्रुप ने उसके टारगेट को मार दिया है। साथ ही बंसी इस ग्रुप के लीडर को जानती भी है। तो बंसी कहती है कि एंथनी ग्रीन, तुमने मेरे टारगेट को मार के मेरा $1 मिलियन का नुकसान करवा दिया है। जिस पर ग्रीन कहता है कि 5 साल पहले कैलब ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे काफी नुकसान हुआ था, तो अब मैं हर हाल में कैलब को मारना चाहता हूँ। तो क्यों न तुम मुझे कैलब तक पहुँचाने का रास्ता बता दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो ये सुन के बंसी एस्केप रूट तलाशने लगती है, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करके यहाँ से भाग जाती है। और अब तक क्रोनस ने एलिवेटर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो बंसी लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। इसके बाद बंसी क्रोनस के इंस्ट्रक्शन पे बैड गाइस को मारते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो ये सब देख के एंथनी काफी ज्यादा गुस्सा है। वहीं क्रोनस बंसी से एंथनी ग्रीन के बारे में पूछने लगता है। तो बंसी बताती है कि एंथनी एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स मेंबर है, जो अब CIA के लिए उनके रोग एजेंट्स और ट्रेटर्स को हंट करता है। और खास बात, एंथनी ही मेरे पिता का किलर है। तो मैं बड़ी बेसब्री से एंथनी को मारना चाहती हूँ, मगर वो हमेशा टाइट सिक्योरिटी के बीच में रहता है। और फिर हमें पता चलता है कि कैलब असल में पहले ब्लैक ऑप्स को ट्रेन किया करता था, जिनमें से बंसी भी एक है। तो टेक्निकली कैलब बंसी का टीचर है। तो बंसी क्रोनस को ऑर्डर देती है कि चाहे जो भी करो, कैलब का पता लगाओ। तो क्रोनस CIA की फाइल्स को एक्सेस करके कैलब को ढूंढने लगता है, मगर कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी बंसी को फ्लैशबैक आता है कि कैलब ने एक बार वेलबर्ग जर्सी में एक शॉप खोलने का जिक्र किया था। तो वो ये सब क्रोनस को बता देती है, जो पता लगा लेता है कि 5 साल पहले कैलब ने ऑफ द रिकॉर्ड जर्सी में एक घर खरीदा था। इसके बाद क्रोनस बंसी को उस घर की GPS लोकेशन भेज देता है। इसके बाद हमें एक बार दिखाया जाता है जिसका ओनर और कोई नहीं बल्कि कैलब है, जो अब अपनी न्यू लाइफ जी रहा है। पर तभी यहाँ पे बंसी आ जाती है, जिसे देखकर कैलब काफी खुश है। पर फिर भी वो बंसी से पूछता है कि अब मेरे ऊपर बाउंटी कितनी है जो अब तुम मुझे मारने आई हो। तो बंसी क्लियर करती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पिछली रात को मुझ पे हमला हुआ था जो एंथनी ग्रीन ने करवाया था। ऑब्वियसली वो मेरे थ्रू तुम तक पहुंचना चाहता है, मगर एंथनी से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, जिस वजह से मैं एंथनी को मारना चाहती हूँ। मगर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती, तो अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसके लिए कैलब मान जाता है, क्योंकि वैसे भी एंथनी उसे मारना चाहता है। तो कैलब बंसी को अपने घर ले जाता है, पर इन्हें देखकर कैलब की बेटी हैली एकदम से अलर्ट हो जाती है और वो बंसी पे गन तान देती है, क्योंकि उसे लगता है कि बंसी ने कैलब को हॉस्टेज बना लिया है। तो कैलब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए इन दोनों लेडीज का आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रोनस अपने घर में मस्त गेम खेल रहा था, पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। पर वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले ही एंथनी के ठग्स उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देख के क्रोनस काफी डर जाता है। तो एंथनी उससे बोलता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो अगर तुम जीना चाहते हो तो हमें बंसी और कैलब की लोकेशन बता दो। तो क्रोनस कुछ सोच के एंथनी से बोलता है कि प्लीज मुझे अपना टेक सपोर्ट बना लो, मैं तुम्हें कैलब तक पहुंचा दूंगा। तो एंथनी इस डील के लिए राजी हो जाता है, यानी अब क्रोनस बंसी को बिट्रे करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बंसी और कैलब अपकमिंग बैटल के लिए प्लानिंग करने लगते हैं।
तो कैलब कहता है कि मैं इस फाइट में पार्ट लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे बेट की तरह यूज करना चाहती हो। और फिर कैलब बंसी को उसके पिता की फाइल देते हुए बोलता है कि इस फाइल में वो सब रिकॉर्ड है जो 5 साल पहले हुआ था। तो जब बंसी इस फाइल को देख रही होती है तब एक फ्लैशबैक चालू हो जाता है जहां मालिया नाम की लेडी कैलब और जेरेमी से मिलने आई भी। तो कैलब मालिया से पूछता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तो तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत क्यों पड़ गई। तो मालिया कहती है कि मेरे पिता एक आर्म्स डीलर हैं जो इंसान के वेश में एक मॉन्स्टर है और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी एजेंसी मुझे प्रोटेक्शन दो, वो भी मेरे पिता और उसके गैंग से। बदले में मैं तुम्हें एक हार्ड ड्राइव दे दूंगी जिसमें मेरे पिता के सभी क्लाइंट्स, उनके वेयर हाउस और एक वेपन का ब्लूप्रिंट भी है। और यकीन मानो ये वेपन आज तक कभी भी गवर्नमेंट की नजर में नहीं आया है और अगर गवर्नमेंट को ये ब्लूप्रिंट मिल गया तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। पर कैलब को मालिया पे भरोसा नहीं है क्योंकि कोई भी बेटी अपने पिता को बर्बाद करना क्यों चाहेगी, लेकिन फिर भी वो ये मैटर हायर अप्स को रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। वहीं प्रेजेंट में फाइल पढ़ने के बाद बंसी कैलब से बोलती है कि CIA को शूट आउट के बाद मेरे पिता की डेड बॉडी नहीं मिली थी, शायद मेरे पिता अभी भी जिंदा हो। पर कैलब उसे क्लियर करता है कि मैंने जेरेमी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। पर बंसी को अभी भी उम्मीद है कि शायद उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। वहीं एंथनी का गैंग बड़ी तेजी से कैलब की तरफ आ रहा था क्योंकि क्रोनस ने उन्हें कैलब के घर और बार की लोकेशन बता दी है। तो एंथनी ऑर्डर देता है कि 2 टीम्स को ये लोकेशन भेज दो। एक टीम तो कैलब के घर पे हमला करेगी और दूसरी टीम उसके बार पे। मगर ध्यान रहे उन्हें कैलब को जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि उसे मैं खुद ही मारना चाहता हूँ। इसके बाद हमें कैलब का घर दिखाया जाता है जहां बंसी अपने पिता जेरेमी की फाइल्स को देख रही थी। तो पुराना फ्लैशबैक आगे कंटिन्यू होने लगता है जहां कैलब की टीम मालिया को सेफली एस्कॉर्ट करने का प्लान बना रही थी ताकि वो मालिया को CIA के एजेंट्स को सौंप सकें जो फिर मालिया को अपनी कस्टडी में ले लेंगे। तो मालिया बोलती है कि ये सब तो ठीक है पर तुम्हारे पास कोई प्लान भी है इन केस हमें कोई बिट्रे कर दे तो कैलब उसे रिमाइंड करता है कि मुझे अपनी टीम और उसके मेंबर्स पे पूरा भरोसा है, सो डोंट वरी। लेकिन ये सुन के मालिया भड़कते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पे अपनी लाइफ दांव पे लगा रही हूँ और तुम लोगों को लगता है कि मैं पैरानॉइड हूँ। तो ये सुन के जेरेमी बोलता है कि हमें हमारा काम करने दो, फालतू में उंगली मत करो। लेकिन मालिया को इन पे और उसे हैंडल करने वाले CIA एजेंट्स पे जरा भी भरोसा नहीं है। वहीं प्रेजेंट में बंसी को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने चली जाती है जहां उसे कैलब की वाइफ और उसकी बेटी का फोटो नजर आ जाता है। तो हेली यहां आके पूछती है कि क्या मेरे पिता किसी खतरे में हैं क्योंकि मैंने टेबल पर रखी फाइल्स को पढ़ा है, क्या सरकार मेरे पिता को मारना चाहती है। तो बंसी भड़कते हुए बोलती है कि तुम्हें वो फाइल पढ़नी नहीं चाहिए थी। मगर इस बात पे हेली ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो बंसी पूछती है कि तुम्हें इन फाइल्स में कुछ सस्पिशियस मिला। तो हेली बता देती है कि ये फाइल एक सीक्रेट मिशन के ऊपर है, साथ ही इन फाइल्स में न्यूक्लियर कोड से रिलेटेड इन्फो भी है। पर तभी बंसी को कुछ आवाज सुनाई देती है तो चेक करने पे बंसी को पता चलता है कि कुछ हथियारबंद लोग इस घर को घेर रहे हैं। तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ये लोग प्रोबेबली एंथनी के ठग्स हैं। वहीं बार में भी 3 लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर कैलब अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे अंदाजा है कि ये लोग किलर्स हैं। तो वो सीक्रेटली बंसी को अलर्ट कर देता है और कहता है कि चाहे जो भी करो मेरी बेटी को सेफ रखो, मैं घर पहुंच रहा हूँ। इसके बाद कैलब बार के डोर को बंद कर देता है और कहता है कि मुझे लगा था कि एंथनी मुझे मारने के लिए पूरी यूनिट भेजेगा पर उसने तो सिर्फ 3 लोगों को ही भेजा है, ये तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। इसके बाद इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है जिसमें कैलब अपनी सीक्रेट गन निकाल के सभी ठग्स को मार देता है। वहीं घर पे लेडीज भी फाइट के लिए रेडी हो चुकी थी। तो बंसी पूछती है कि घर में इंटर करने का रास्ता किधर किधर है। तो हेली उसे घर के सभी एंट्रेंस बता देती है। तो बंसी कहती है कि अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब जल्दी से अपने रूम में जाके छुप जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं बाहर मत निकलना। तो हेली अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से निकल जाती है और फिर जल्द ही ठग्स घर में इंटर करने लगते हैं। तो बंसी एक एक करके सभी को मारने लगती है पर 2 ठग्स सीढ़ियां लेके हेली के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो हेली एक ठग को गोली मार देती है लेकिन दूसरा ठग उसे कैप्चर कर लेता है। लेकिन तभी कैलब यहाँ पे आके इस ठग को गोली मार देता है पर इस समय कैलब को भी चेस्ट में गोली लग चुकी थी जिससे वो बैडली इंजर्ड हो जाता है पर फिर भी वो ठग को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं बंसी ने भी अपने सभी ओपोनेंट्स को ठिकाने लगा दिया था। आखिर में वो दुनिया के टॉप असैसिन है। वहीं अब तक कैलब मरने की हालत में पहुंच चुका था तो उसकी ये हालत देख के हेली और बंसी काफी दुखी हैं।
तो कैलब अपनी बेटी से बोलता है बेहतर होगा कि अब से तुम बंसी को फॉलो करो, साथ ही तुम्हें उसकी सारी कमांड्स को मानना होगा। और फिर वो बंसी से कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और हो सके तो उसे इस सब से दूर कहीं ले जाओ जहाँ वो सेफ रहे। इसके बाद जल्द ही कैलब अपनी बेटी की बाहों में दम तोड़ देता है और ये देख के दोनों लेडीज काफी दुखी हैं। वहीं एंथनी का आदमी उसे रिपोर्ट करता है कि दोनों टीम से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, यानी वो सभी लोग मारे जा चुके हैं, पर हमारा जासूस अभी भी जिंदा है जो कैलब के घर पे नजर रख रहा है। तो अगर कैलब भागने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। वहीं हैली बंसी से पूछती है कि मेरे पिता कौन थे और क्या करते थे, उन्हें कोई मारना क्यों चाहता है। तो बंसी बताती है कि एक बार कैलब और मेरे पिता की टीम एक विटनेस को प्रोटेक्शन कस्टडी तक ले जा रहे थे, लेकिन सीआईए ने उन्हें धोखा दे दिया। सीआईए ने कैलब और मेरे पिता को ट्रेटर करार कर दिया। साथ ही उन्होंने विटनेस को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने के बजाय सीआईए ने एक ट्रैप तैयार किया जिसमें वो सभी लोगों को मारने वाले थे। तो ये सुनकर हैली काफी कंफ्यूज्ड है कि सीआईए अपने ही टॉप असैसिन को मारना क्यों चाहती थी। तो बंसी क्लियर करती है कि कैलब और मेरे पिता कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, साथ ही उन्हें सीआईए के बहुत से राज पता थे जो सीआईए छुपा के रखना चाहती थी। तो उन्होंने कैलब और जेरेमी को ट्रेटर करार कर दिया। साथ ही उन्होंने एंथनी ग्रीन नाम के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था ताकि वो कैलब की पूरी यूनिट को मार सके। तो जब कैलब विटनेस को डिलीवर करने गया था, तब जैसे ही सीआई के एजेंट्स के हाथ वो विटनेस लगी, तैसे ही कैलब की यूनिट पे हमला हो गया। यानी सीआईए शुरुआत से ही विटनेस को पाके कैलब की यूनिट को मारना चाहती थी और उस गोलीबारी में मेरे पिता जेरेमी भी मारे गए, इंक्लूडिंग कैलब की यूनिट भी। तो तुम्हारे पिता कैलब वहां से भाग गए, जिसके बाद उन्होंने अगले 5 साल यहाँ पे छुपके बिताए। वहीं प्रेजेंट में हैली बंसी को घर के बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पे बहुत सारे वेपन्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर बंसी काफी खुश है। इसके बाद ये लेडीज फाइट के लिए रेडी होने लगती हैं। तो बंसी बोलती है कि हम घर में ही छुप के फाइट करेंगे, जो हमारे लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि एंथनी किसी भी हालत में घर में आग नहीं लगाएगा, क्योंकि घर के साथ साथ कैलब और हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर एंथनी को कैलब के ऊपर लगी बाउंटी का पैसा चाहिए तो उसे कैलब की डेड बॉडी को सही सलामत रखना होगा। और वैसे मेरे सर पे भी काफी अच्छी बाउंटी है जिसे लेने वो जरूर आएगा। वहीं एंथनी की टीम भी घर के बाहर आ चुकी थी, तो लेडीज गन लेके रेडी हो जाती हैं। लेकिन बैड गाइज काफी देर तक कुछ भी नहीं करते और फिर वो लोग एक ड्रोन को घर की तरफ भेज देते हैं। तो बंसी जल्दी से हैली को हक कर लेती है और कहती है कि बैड गाइज घर को थर्मल स्कैन कर रहे हैं, तो अगर हम एक दूसरे को हक करें तो थर्मल रीडिंग में 2 लोगों के बजाय एक ही शो होगा, जो कि काफी बेहतर है। इसके बाद एंथनी अपने आदमियों से कहता है कि घर में 2 लोग होने चाहिए, पर थर्मल स्कैन में तो एक ही शो हो रहा है। ये प्रोबेबली एक ट्रैप है, मगर हमें फिर भी अंदर जाना होगा। एंथनी को पता नहीं है कि कैलब मर चुका है और कैलब की एक बेटी भी है। इसके बाद बैड गाइस अपने ड्रोन को वापस बुला के घर की तरफ आने लगते हैं, मगर इस समय एंथनी ने क्रोनस को आगे कर रखा था, जो अब क्रोनस को होस्टेज की तरह यूज करना चाहता है। इसके बाद एंथनी बंसी से कहता है कि बेहतर होगा कि बाहर निकल आओ, वरना मैं क्रोनस को मार दूंगा। लेकिन जब बंसी कोई भी रिप्लाई नहीं देती, तब एंथनी क्रोनस को मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि घर में सभी को मार दो। तो बैड गाइस घर में इंटर करने लगते हैं, मगर बंसी इन्हें एक एक करके मारने लगती है और इसी समय हैली भी 2-4 को ठोक देती है। लेकिन बैड गाइस तो खत्म ही नहीं हो रहे थे और इसी समय एक गोली बंसी को भी लग जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। साथ ही अब उसकी गोलियां भी खत्म हो गई हैं। वहीं एंथनी इतना ज्यादा डरपोक था कि वो बिल्कुल एंड तक अपने आदमियों को मरने के लिए भेजता रहता है, लेकिन वो खुद जरा भी आगे नहीं बढ़ता और अब उसके 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वहीं जब बंसी हैली की तरफ जा रही थी, तब एंथनी और उसके आखिरी 2 ठग्स यहाँ पे आके बंसी को घेर लेते हैं। इसके बाद एंथनी बंसी से पूछता है कि कैलब कहाँ पे है, जिसका कि बंसी कोई भी जवाब नहीं देती। तो एंथनी अपने ठग्स को हैली की डायरेक्शन में भेज देता है, जो फिर हैली के पास जाके उसे पीटने लगता है, मगर हैली जैसे तैसे करके इस ठग को मार देती है। वहीं एंथनी बंसी को बुरी तरह से पीटने लगता है, पर हैली पीछे से आके एंथनी को गोली मार देती है, जिससे वो मारा जाता है और इसी के साथ इन दोनों लेडीज का बदला पूरा हुआ। लेकिन एंड तक भी बंसी को पता नहीं चलता है कि उसके पिता जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन अब उसे एक छोटी बहन मिल गई है, जिसे अब वो ट्रेन करने वाली है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।